प्रदीप कुमार जी, आगरा से। राधे राधे श्री राम। गुरुजी, जीवन में भ्रम बहुत रहता है। आज लगता है कि सभी कुछ इस तरह करो, अगले दिन लगता है कि ऐसा करो। कोई नाराज नहीं होगा, मतलब अगले दिन फिर करता है, फिर भ्रम हो जाता है कि आज ऐसा करूं, फिर कल ऐसा करूं। देखो, एक बात बताएं कि जब काई में हम फिसलते हैं ना, तो टिकने का स्थान नहीं मिलता है। माया एक काई है और टिकने का स्थान, टिकाऊ स्थान भगवान है। अगर टिकाऊ स्थान में पैर रख दो, इसी माया की काई में है, चलना इसी में पड़ेगा, पर होश से कि टिकाऊ स्थान पर पैर होना चाहिए। धर्म, भगवान, परोपकार, ये टिकाऊ स्थान है। देखो, इनमें कहीं है पैर आपका? अगर नहीं है तो जैसे सीढ़ी से फिसलन से गिरा हुआ गिरता ही चला जाएगा। सीढ़ी से बाल ऐसे गिर जाए तो ऐसे गिरता चला जाएगा। ऐसे ये माया गिराती चली जाती है, भ्रम पैदा करते चली जाती है। कहीं जीवन में विश्राम नहीं मिलता, भटकते भटकते पूरा जीवन हो जाता है और आखिरी में जो ठोकर लगती है फिर उठने लायक नहीं रहता। जैसे आखिरी ठोकर, अब बेटे ने पूरी जमीन लिखवा ली पापा, और इसके बाद घर से बाहर कर दिया। अब इस ठोकर के बाद पूर्ति कहां से हो? अब वो न राम जप सकता है न कृष्ण जप सकता है, क्योंकि जीवन भर उसके लिए किया, उसको पाला पोषा, प्राणों की ताकत लगा दी, और अब उसी ने तिरस्कार कर दिया। वो उसी के मोह में फिर भी पागल, मरेगा तो उसी का चिंतन करके। इसलिए हमारी प्रार्थना, टिकाऊ पैर जमाओ, जो नाम प्रियो नाम जप करो और धर्म पूर्वक आचरण करो। अधर्म से कमाया हुआ धन तुम्हारे परिवार की बुद्धि बिगाड़ कर तुम्हें कष्ट देगा। लिख लो कागज में। धर्म से 100 रुपया लेके आओगे, पूरे परिवार के साथ बैठकर मुस्कुराते हुए नमक रोटी खाओगे, चैन से जी लोगे, चैन से सो जाओगे। बहुत ज्यादा पाप करोगे तो मर्सिडीज खरीदोगे और पूरे परिवार सहित उसी में बंद होगे और सो जाओगे। समझ गए? खिड़की नहीं खुलेगी, उसी में भुन जाओगे। देख लो संसार का खेल, आप आंख खोल करके देख लीजिए। हमारी जो बात है वो कड़वी जरूर लगती होगी, लेकिन पक्की समझ लो आप। धर्म से चलोगे, साइकिल से चलोगे, स्वस्थ रहोगे। अधर्म से चलोगे, हेलीकॉप्टर खरीद लोगे, ऊपर ही उड़ जाओगे। अधर्म का खेल जो है वो ऊंचे चढ़ाता है और बहुत ऊंचे से पटक देता है, और सब ऊंचाई में जाना चाहते हैं। सच्ची ऊंचाई है धर्म पूर्वक चलना। पक्का समझ लो। ए भाई, ज्यादा मत उड़ो, धर्म से चलो, नाम जप करो, बुजुर्गों की सेवा करो, शास्त्र स्वाध्याय करो, तो तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। ये जो हमारी फिसलन है ना, जो भ्रम है, जो संशय है, जो क्लेश है, अशांति है, अगर रुपया मिटा दे कभी तो हमें बता देना। ये रुपया मिटाने वाला नहीं, ये भगवान मिटाने वाले हैं। हाँ, तब लगी कुशल न जीव कहूं सपने हूं मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूं शोक धाम तज काम। राम राम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राधा राधा जपो, शराब मत पियो, दूसरी माता बहनों की तरफ गंदी दृष्टि से मत देखो, मांस मत खाओ, चोरी मत करो, जुआ मत खेलो, और धर्म से चलो। देखो, मुस्कुराते मिलोगे आप। पूर्व का पाप भले आके कष्ट देना चाहे तो भी मुस्कुराओगे। हे मालिक, मैं आपसे प्यार करता हूं, आप जो भेजोगे दुख या सुख हम उसको सहेंगे, किसी से शिकायत नहीं करेंगे, पर धर्म से चलेंगे। यहां श्री जी की ऐसी कृपा है कि छोटे किसान से लेकर के बड़े पदों तक सबसे मिलना जुलना होता है। लेकिन आपको सच्ची बताए, आग सबको जला रही है। ये हम अंदर की बात बता रहे हैं आपको। सब अशांत हैं, सब परेशान हैं। यहीं बैठकर यही प्रश्न हुआ था कि समाज का सम्मान, रुपया, परिवार सब कुछ है, पर मैं जल रहा हूं आज। हर समय मैं भयभीत रहता हूं कि मरूंगा तो फिर क्या होगा। खास बात अब पकड़ में आई आपकी। अब जलने का समय नहीं, अब जाने का समय। अब भी समेट लो, अब भी राधा राधा बोल लो, अभी काम बन जाएगा। अगर आखिरी श्वास है और राधा बोले और चले गए तो काम बन गया। बेटे के बहाने से नारायण पुकारा तो परम पद मिल गया, और जानबूझ के राधा बोलोगे तो तुम्हारा कल्याण नहीं हो जाएगा। ए भाई, बिल्कुल नहीं सोचना है कि मुझे कोई भ्रम परास्त कर सकता है, संशय परास्त कर सकता है। आपको जो नाम प्रियो नाम जप करो, पर धर्म से चलो। चाहे जहां हो, तुम्हारा कोई कर्तव्य है,
तुम किसी के पुत्र हो, किसी के पिता हो, किसी के पति हो, नाना प्रकार के कर्तव्य है। इन कर्तव्यों के लिए धन चाहिए, उसके लिए धर्म पूर्वक कमाओ और परिवार का पोषण करो और नाम जप करो, देखो आनंद आ जाएगा। अगर हृदय में बात आ जाए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, तो इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार हो जाए नाम जप करते हुए। तो धैर्य से चलो, और कोई उपाय नहीं फिसलन से रुकने का। ये बड़े बड़ों को फिसलाती चली जाती है। जी, पूजा पाठ में क्या रहता है, जैसे हम हनुमान जी के मंदिर भी जाते हैं, माता के भी जाते हैं। हमारी खास बात रहती है आपका चिंतन क्या हो रहा है। बाहर से तुम मंदिर जा रहे हो, इस मंदिर में क्या चल रहा है, इसमें झाड़ू लगाओ, इसमें पोछा लगाओ, इसमें दीपक जलाओ। अगर यहां दीपक नहीं जला तो बाहर जला के आयो, अंधकार वाले काम करोगे है। बाहर बोलोगे ओम जय जगदीश हरे, भगवान भी बहुत चतुर है। सच्ची हम लोग भगवान से भी छल कपट करते हैं। जब एक बार कह दिया कि ओम जय जगदीश हरे है, प्रभु तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा स्वामी, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको। अब बताओ, अर्पण किया कुछ नहीं। बाहर आके मैं मेरा तय तेरा, तो कहते हैं यार तुम हमारे सामने भी झूठ बोल गए तो मुझे लगता है मंदिर जाओ, फिर थोड़ा हृदय के मंदिर में भी कभी झांक कर देखो, कूड़ा करकट कितना जमा है। यहां भी तो भगवान विराजमान है। थोड़ा यहाँ ज्ञान रूपी झाड़ू लगाओ, थोड़ा यहाँ ज्ञान रूपी दीपक जलाओ, थोड़ा यहाँ नाम चिंतन करो तो प्रकाश हो। गोस्वामी जी कह रहे, राम नाम मणि दीप धर जीह दे हरि द्वार, तुलसी भीतर बाहरो जो चाहस जिया। यदि बाहर भी आनंद चाहते हो, अंदर ज्ञान का प्रकाश चाहते हो, तो राम 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 अपनी जीव से नाम जप करो, नाम जप करो। करते हो नाम जप? मैं तो हनुमान जी की बहुत बचपन से ही सेवा कर रहा हूँ। हम कह रहे हैं हनुमान जी को प्रिय क्या है? हाँ वही हम समझाना चाहते, हनुमान जी महाराज को हाँ, सिया राम सिया राम सिया राम सिया। फिर देखो हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे, जहां भी बैठो वही हनुमान जी आ जाएंगे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्त कांजलम वाष्पवारि परिपूर्ण लोचनम मारुतिम नमत राक्षसांतकम। जहां जहां तुम सिया राम 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 बोलोगे, हनुमान जी वहीं आके आंसू बहाने लगते हैं, क्योंकि प्रेमी है ना राम नाम के। तो मुझे लगता है कि नाम जब किया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। क्यों? हाँ, खूब सिया राम राधे श्याम राधे श्याम। शिव मंदिर में, अगर शिव मंदिर में गए, राम मंदिर में गए, हनुमान मंदिर में गए, और काली मंदिर में गए, लक्ष्मी मंदिर में गए, गणेश मंदिर में गए, वहां जाके श्री राधा श्री राधा श्री राधा चकाचक है। क्योंकि ये नाम केवल अलग है, रूप अलग है, तत्व एक ही है। सुनार के पास गले का हार ले जाओ, कान का कुंडल ले जाओ, नाक के बेसर ले जाओ, और यहाँ कलाई का कंगन ले जाओ, कमर की करधनी ले जाओ, दाम में कमी थोड़ी होगी। वो केवल सोना देखता है, तुम्हारे कंगन और कुंडल ये सब नहीं देखता, वो केवल सोना देखता है। ऐसे ही जितने नाम लिए ये सब सच्चिदानंद भगवान उसी रूप में विराज। और हमारा तो प्राणधन राधा राधा, यदि आप राधा राधा कह रहे हो, चाहे जहां चले जाओ मंगल ही मंगल आपका होगा। समझ पा रहे हैं आप जी? लेफ्टिनेंट कर्नल प्रेम सिंह जी अयोध्या से। जी राधे राधे प्रभु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महर्षि, जीवन में सत्कर्म करने पर भी मन में आकांक्षा रहती है कि भगवत कृपा होगी कि नहीं। क्या ये हमारे सत्कर्म में कोई कमी है या परिणाम को भगवत इच्छा पर आपने सत्कर्म किसे मान रखा है? जो अपनी इच्छा से प्रभु जी, जो सही मुझे लगता है। नहीं, अपनी इच्छा से सही नहीं लगता है। तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। गीता जी में भगवान ने कहा, सही तो तुम्हें व्यभिचार भी लग सकता है। मन है, मन कभी भी अपनी इच्छा को सही करवा लेता है, तभी तो पापाचरण होता है। मन के अनुसार नहीं चला जाता। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। क्या कार्य है, क्या अकार्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, इसका शास्त्र प्रमाणित कार्य होना चाहिए। जो शास्त्र प्रमाणित विधान के अनुसार कार्य होता है उसे सत्कर्म कहते हैं, और जो शास्त्र के विपरीत होता है उसे असत्कर्म कहते हैं। अब आप पहले देखिए कि आपके कार्य शास्त्र प्रमाणित हैं, आपके जन्म, आपके कर्म, आपके पद, आपकी व्यवस्था के अनुसार कार्य हो रहे हैं जो शास्त्र आज्ञा करता है। यदि हाँ, तो उसके साथ अच्युत भावना, भगवत भावना है। यदि हाँ,
तो ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं तो भगवत भावना विहीन हर सत्कार्य केवल शुभ कर्म होता है। शुभ कर्म और अशुभ कर्म ये दोनों बांधने वाले होते हैं, इसलिए शांति को प्राप्त नहीं होता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभा अशुभम, शुभ या अशुभ कर्म दोनों को भोगना होता है। शुभ कर्म सुख रूप में आते हैं, अशुभ कर्म दुख रूप में आते हैं। दोनों मायाकृत हैं, वो टिकाऊ सुख नहीं है, वो टिकाऊ दुख नहीं है। सत्कर्म जो भगवत चिंतन युक्त होता है, भगवत भाव युक्त होता है, वो प्रसन्नता प्रदान करता है। मनः प्रसादे परमात्म दृष्टि, जिस समय मन प्रसन्न होता है तो उसकी दृष्टि परमात्ममय होती है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समा सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। वो पराभक्ति को प्राप्त महापुरुष ना कोई शोक ना कोई उसके अंदर आकांक्षा, वो अखंड प्रसन्न रहता है जो भगवत चिंतन युक्त सत्कर्म शास्त्र सम्मत करता है। अब आप समझ पा रहे हैं जी। अगर आपका भगवत स्मरण नहीं चल रहा तो आपका वो धर्म स्थायी फल देने वाला नहीं बनेगा। इसीलिए भगवान ने बड़ी सावधानी से अर्जुन जी को कहा, मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध करते हुए मेरा स्मरण कर। मामनुस्मर युद्ध च, मेरा स्मरण, पहले कहा मामनुस्मर, मेरा स्मरण। हम भगवान की आज्ञा से भगवान के प्रति जो सृष्टि में मुझे कर्तव्य कर्म मिला है वो कर रहा हूं, भगवान के प्रति, भगवान को समर्पित करने के लिए। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्ये नैव योगेन माम ध्यायन्तु उपासते तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरत। आप जहां प्रश्न कर रहे हैं यहाँ केवल अध्यात्म का उत्तर मिलेगा। तो अध्यात्म भगवत चिंतन परायण सत्कर्म, नहीं तो गोस्वामी जी कह रहे, तुलसीदास जी सरल भाषा में, शो शब्द धर्म कर्म जरि जाऊ जहां न राम पद पंकज भाऊ। यदि भगवान के चरणों का स्मरण नहीं, भगवान से प्रीति नहीं, तो धर्म कर्म में आग लग जाए वो किस काम का। आप समझ पा रहे? फिर आपको संशय कैसे है? बाबा जी, एक कार्य के लिए हम हैं जो कि बिल्कुल निष्काम उससे कर रहे हैं, तो कभी कभी लगता है जिनके अगेंस्ट कर रहे हैं वो बड़े पावरफुल लोग हैं। भगवान से भी बढ़कर? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर आपको संशय कैसे हो गया? आप तो भगवान के प्रति कर रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, फिर आपको संशय कर? भगवान से बढ़कर तो कोई है नहीं ना। विजयश्री उनका नाम है और वो हर कार्य बड़ी प्रवीणता से अपने जनों के करवाते हैं। हाँ, आपका कहीं आध्यात्मिक उन्नति में अहंकार बाधक है तो आपको परास्त भी करवा देंगे। वो पराजय से अहंकार नष्ट होता है, अहंकार नष्ट होने से सच्ची विजय की प्राप्ति होती है। हो सकता है ऐसी कोई लीला वो करे, अन्यथा संशय नहीं करना। कोई पावरफुल हमें परास्त कर सकता है ऐसा पैदा ही नहीं हुआ। ऐसा पैदा है जिसमें जितना भी बल है मेरे भगवान के द्वारा दिया हुआ है, वो महाबली है। उनसे ज्यादा बलवान कौन हो सकता है? आग को पी गए, जिस समय दावानल में बछड़े गाय ग्वाल बाल सब जलने लगे, उन्होंने पुकारा हे कृष्ण। ऐसे ब्राह्मणों मुखमाशित बाहु राजन्य कृता, मर्दन कर दिया कालिया के फणों में नृत्य करते हुए। 7 वर्ष के कन्हैया 7 दिन रात 21 किलोमीटर के गिरिराज जी को उठा लिया। शेष भगवान के रूप में अनंत ब्रह्मांडों को उठाए। उनसे बलशाली कौन है? किसी को भी बल प्राप्त है तो यत किंचित उन्हीं के द्वारा प्राप्त है। जब अहम हो जाता है तो उसकी पराजय हो जाती है, और जब उस महाबली का चिंतन करता है तो कभी पराजित ही नहीं होता है। चिंतन से एक असीम अध्यात्म बल की जागृति होती है। भीष्म जी, द्रोणाचार्य जी, अमोघ शक्तिशाली दिव्यास्त्र वाले सबको परास्त करवा दिया, क्योंकि श्री कृष्ण सारथी है। अगर श्री कृष्ण को आप अपना मानते हैं, भगवान को मानते हैं, तो किसी भी धनी या महाबली या विद्वान या ज्ञानी, हमको डरना नहीं है। हम गलत नहीं हैं। हाँ, हमारा बस शब्दों का ध्यान रखना, हमारा कहीं अहंकार है तो उस अहंकार की निवृत्ति के लिए हमारे साथ भगवान पराजय की लीला करवा सकते हैं। अहंकार भगवान को अच्छा नहीं लगता। गर्व गोविंद ही नहीं भावे, सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न भावेगा। भगवान को जब देखा गरुड़ जी महाराज की अपनी पीठ पर मैं ढो रहा हूं, तो त्रिभुवन पति भगवान से महान बलि कौन हो सकता है? इसका मतलब मैं सर्वश्रेष्ठ बलि हूं। जी ही ऐसा भाव आया तो भगवान अंतर ध्यान हो गए और एक हाथ उनके ऊपर ऐसे रखा, महाभारत में लिखा हुआ है। तो गरुड़ जी जैसे छोटा सा पक्षी से समुद्र में गिर गए। वो हाथ रखा ही रहा, डूबने लगे। तब पुकारा हे हरि,
ये कौन है जो मुझे परास्त कर दिया? तो उनका और कोई नहीं है, मेरा केवल कर कमल है। तुम जो समझते हो कि मैं भगवान को बैठाल के चलता हूं, तो मैं अपनी ही सामर्थ्य में बैठता हूं, तुम्हारी सामर्थ्य में नहीं। तुम्हारी सामर्थ्य तो हमारे एक पंजे को रखने की नहीं है। तो हमारे अंदर जो भी ज्ञान है, जो भी बल है, जो क्रिया शक्ति है, वो श्री भगवान की दी हुई है। और हम श्री भगवान की प्रसन्नता के लिए सृष्टि कार्य धर्मयुक्त दैन्य होके करे, कोई पराजय नहीं, कोई परास्त नहीं कर सकता है। अध्यात्म तस्मा शास्त्र प्रमाण। मन मानी तो कुछ भी बोला जा सकता है, कुछ भी सोचा जा सकता है, उसका कोई महत्व नहीं है। समझ पा रहे हैं आप? अविनाश त्यागी जी। राधे राधे। गुरुदेव, आपके चरण कमलों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव भगवान, तीनों शरीर नाशवान हैं और आत्मा पर कोई बंधन नहीं है, तो हमें किसे माया से मुक्त करना है? अर्थात वास्तव में ये मैं है कौन जिसे मुझे माया से मुक्त कराना है? नाम जप करो, ब्रह्मचर्य से रहो, साधना परायण रहो, मल हटेगा, समझ में आ जाएगा। जैसे जल निर्मल हो और शांत हो, अचंचल हो, तो आप देख सकते हैं जल के नीचे क्या है। ऐसे स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, अर्थात ये जो देख रहे हैं ढांचा, इसके अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार 5 ज्ञान इंद्रियां और जो स्वभाव, जीव का स्वभाव, इस पे हम आसक्त हो गए हैं। मैं बातें बनाना अलग की बात भैया, आप अपने को शरीर ही देख रहे हैं, आप अपने मन की मांग को अपनी मांग मान रहे हैं, आप इंद्रियों की चेष्टाओं को अपनी चेष्टाएं समझ रहे हैं, आप स्वभाव को अपना समझ रहे हैं। बहुत टेढ़ी खीर है इन तीनों शरीरों से हट जाना। इसीलिए तीनों शरीर सहित हम भगवान की शरण में होते हैं। हम जैसे हैं श्री भगवान के हैं। भगवान कह रहे सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज। तो अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। और जहां पवित्र हुए तो मम दर्शन फल परम अनुपा जीव पावनिज सहज स्वरूपा। निर्मल जल में, शांत जल में नीचे क्या दिखाई देता है, अपने स्वरूप का अनुभव हो जाएगा। नाम जप करो, संयम से रहो, दूसरों की सेवा करो, किसी भी तरह से किसी को कष्ट ना पहुंचने पावे, फिर कुछ ही दिन में देखो आपको कैसा अनुभव होता है। क्योंकि शरीराभिमान बातों से नहीं हटता है। हम कह जरूर हैं कि हम तीनों शरीर नहीं, लेकिन स्थिति कहाँ है? इन्हीं शरीरों में है। आप देख लो ना, सर्दी लगती है ना तो किसको लगती है? शरीर को लगती है ना। स्पर्श त्वगेंद्री का विषय है, गर्म या ठंडा त्वगेंद्री को लगता है। एक इंजेक्शन लगा दिया जाए, त्वगेंद्री को चेष्टाहीन कर दिया जाए, जिसे शून्य कहते हैं, तो यहां से हाथ काट दिया जाए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम मंत्र के द्वारा, भजन के द्वारा अपने मन को प्रभु में लगा दिया, तो पूरे शरीर से राग हटा सकते हैं। भयानक कष्ट की दशा होने पर भी कोई कष्ट नहीं है। शरीर राग हटाना कोई खिलवाड़ समझते हो? तो शरीर राग सहित प्रभु की शरण में चले जाओ, क्या बाधा पड़ जाएगी? वो शरीर राग हटा देंगे, बहुत जल्दी हटा देंगे। नाम जप कीजिए, सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए। शरीर मिला है सेवा करने के लिए, दूसरों को सुख पहुंचाइए, दूसरों की सेवा कीजिए। अभी देखो बुद्धि पवित्र होने लगेगी। किसी ऐसे की जिसकी कोई सेवा न कर रहा हो, उसमें आप अपने शरीर को लगा दीजिए, निष्पाप होने लगोगे। निष्पाप पुरुष शरीर राग रहित होता है, पापी पुरुष शरीर आसक्त होता है, भोगी होता है, उसको इंद्रियों के भोगों में ही सुख लगता है। निष्पाप पुरुष आत्मानंद में मगन होता है, परमात्मानंद में मगन होता है। हमारा स्वरूप हमारे प्रभु का स्वरूप है, इतना भी अंतर नहीं है, ध्यान रखना। पर इसमें फंसकर हमारी दुर्गति हो गई है, शरीर राग में। जब हम एक औषधि के बल से इस त्वगेंद्री को चेतना शून्य कर सकते हैं, तो अगर आप शरीर नहीं है तो सर्दी किसको लगती है, गर्मी किसको लगती है, मान किसको लगता है, भूख किसको लगती है, प्यास किसको लगती है? आपको थोड़ी लगती है। फिर इनका प्रभाव आप पर नहीं होना चाहिए। समय आया, कोई कपड़ा पहना दिए, कोई हटा दिया तो हटा दिया, कोई भोजन रख दिया तो अभ्यास भोजन दिया, उसको ना भूख है, न प्यास है, न गर्मी है, न सर्दी है, न मान है, न अपमान है, न जन्म है, न मृत्यु है। वो है हमारा स्वरूप। वायवास्त्र, अग्नेयास्त्र, वरुणास्त्र की ताकत नहीं कि हमारे स्वरूप को छू सके। फिर सांसारिक अस्त्र शस्त्रों की तो बात जाने दो। समझ पा रहे हैं आप? नैनम छिन्नन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदेन त्यापो न शोष्यति मारुता। पर हम बचपन से अभ्यास किए भोगों का,
अब बात करें शरीर राग त्याग की तो केवल बात ही रहेगी। अब एक उपाय है, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। भगवान की शरण में हो जाओ और उनका नाम जप करो, अच्छा आहार करो और अच्छा व्यवहार करो, बस धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। वो कृपा कर दे तो कह रहे तेषाम हम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात, मैं उसे मृत्यु संसार सागर से पार कर देता हूं। यहाँ तैर के पार जाना बहुत कठिन है। बड़े बड़े मगरमच्छ लील जाएंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर। ईमानदारी से बताओ, काम सताता है, क्रोध आता है, लोभ आता है, तो कहां हो? स्वरूप में हो या शरीर में हो? तुम सच्चाई से चलने वाले हो, इसीलिए हां कर दिया। और इसीलिए हम आपको कह रहे कि भगवान की शरण में हो जाओ। इस पर विजय प्राप्त करना अब बस की बात नहीं रह गई। अब जिन्होंने रचा है, जिन्होंने बांधा है, अब वही छोड़ेंगे। यद्यपि कोई ग्रंथि नहीं है, पर इसके लिए हमें प्रकाश चाहिए। जैसे रस्सी में सांप का भ्रम हो गया, तो वह हमको इतनी जोर की टार्च चाहिए कि सीधे वहां पड़े और मुझे रस्सी दिखाई दे, सांप नहीं। तब तो भ्रम नष्ट होगा। या वहां कोई पहुंचा हुआ खड़े होकर बोले, ए देख ये रस्सी है, सांप नहीं, तो मेरा भ्रम नष्ट हो जाए। अभी भ्रम हो गया कि मैं शरीर हूं, भ्रम हो गया स्त्री पुरुष, दुख सुख लाभ हानि। सच्ची बात मानिए, या तो पहुंचा हुआ कोई सदगुरु मिले, या स्वयं में ज्ञान की टार्च इतनी जोर की हो जाए, जो भगवान कह रहे हैं वासुदेवाश्रमित समहात्मा सुदुर्लभा, सर्वत्र श्री भगवान है। ऐसा जिसको अनुभव हो गया वही महात्मा दुर्लभ महात्मा है। भगवान के सिवा आप खुद किसी का आदर नहीं करते। देख लीजिए, जैसे प्रिय पत्नी है, उसके अंदर से भगवान चले गए तो आप उसको रख सकते हैं? कह दिया जाए एक रात और रख लो, गले लगा लो, डर लगेगा उस कमरे में जाने में। पूछा जाए क्यों? बोले वो जो था वो तो चला गया। उसको जानते थे जो था? नहीं। इस शरीर को जानते थे? हाँ। तो फिर जो जिसको हम जानते नहीं चला गया, हमें परेशानी क्या? और जिसको जानते हैं बोले नहीं वो तो चला गया। मतलब अनजाने में भी प्यार भगवान से कर रहे थे, अनजाने में भी आदर भगवान का कर रहे थे। इसलिए भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करो। केवल कोरी ज्ञान की बातों से माया को नहीं काटा जा सकता। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। पानी मथने से भले घी निकल आवे, बालू पेरने से भले तेल निकल आवे, असंभव। लेकिन ऐसा हो सकता है तो हो जाए, लेकिन बिना भजन के इस संसार से तर जाए, ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ। गोस्वामी जी का चैलेंज है, विनिश्चितम बदामि तेन अन्यथा वचांस में। क्या जाता है, राधा 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 राधा। कोई नशा न करो, कोई गंदे आचरण न करो, नाम जप करो, दूसरों की सेवा, दूसरों में भगवान की भावना करके, माता पिता परिवार, खूब मेहनत करो, पैसा कमाओ, उनको सुख दो धर्म पूर्वक। अभी बुद्धि शुद्ध हो जाए। अब पैसा तो कमाया जा रहा है अधर्म पूर्वक, भोजन तो पाया जाता है अभक्ष पदार्थ, क्रियाएं तो की जाती मनमानी, चिंतन तो किया जाता है विषयों का, राग द्वेष का, तो हाथ क्या लगा? ये तो सब असत है। अभी कुछ दिन बाद शरीर छूट जाएगा। एक से एक हुए हैं, एक से एक महाबली हुए हैं, जो दोबारा ऐसे पैदा नहीं हो सकते। कैलाश को ऐसे उठाया भगवान शंकर और पार्वती जी सहित, और 20 बार ऐसे किया। कैलाश पर्वत को रावण 20 बार ऐसे, मैं पार्वती शंकर जी गणों सहित पूरे कैलाश को उठा लिया, काट के फेंक दिया भगवान श्री राम ने उन भुजाओं को भी और खोपड़ी को, जब चरित्रहीन हो गया। अगर बल का प्रयोग सदुपयोग में हो, सत्कार्यों में हो, समाज सेवा के लिए हो, राष्ट्र के नाम के लिए हो, तो वो बल बल हो जाता है। नहीं तो उस बल का कोई महत्व नहीं। एक से एक महाबली हमारे भारत में, हमारे विश्व में हुए। हिरण्यकश्यप त्रिभुवनपति, आप विचार करके देखिए, महाबली एक से एक हुए हैं। हमें चाहिए कि हमें जितना बल मिला है उससे दूसरों को सुख दे, दूसरों के कर्तव्य का नाश ना करते हुए उनके कर्तव्य पालन में सहयोग करें और अपने कर्तव्य का पालन करें। ऐसा आज हमारी समाज बिगड़ती चली जा रही है। आप देख लो ना, आंख खोल के देखो ना। अगर आप वास्तविक आनंद और सुख लेना चाहते मानव देह का,
तो दूसरों को सुख दो, दूसरों के कर्तव्य का पोषण करो और अपने कर्तव्य का पालन करते हुए नाम जप करो, देखो मंगल हो जाएगा, मंगल हो जाएगा। जी। अमोल पवार जी महाराष्ट्र से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जय हरि विठ्ठल भगवान। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी मैं अज्ञानी ये समझ नहीं पा रहा हूं कि जब हम नींद में होते हैं तो हम स्वप्न देखते हैं, वैसे ही ये पूरा जगत मिथ्या है, ये भी एक स्वप्न है। अगर ये स्वप्न है तो नींद में कौन है और ये स्वप्न कौन देख रहा है? कृपया पूरा अज्ञान का को दूर पूरा जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये सब मायाकृत है। देखने वाले हम ही हैं और बनने वाले भी हम ही हैं। जैसे स्थूल शरीर शैया में सोया हुआ है, स्वप्न शरीर में ये भान नहीं है किसी को भी, लेकिन वो है ना। स्वप्न शरीर में जो भी हमने सुख या दुखप्रद घटनाएं देखी, सुखद घटना या दुखद घटना, जो भी हमने समाज देखा, उसमें व्यक्ति भी थे, स्थान भी था, वस्तु भी थी, अनुकूल या प्रतिकूल। जब हम जगे तो स्थूल शरीर का भान हुआ, तो स्वप्न शरीर मिथ्या हो गया ना। स्वप्न में थे तो स्थूल मिथ्या हो गया, और जब गाढ़ सुषुप्ति में गए तो स्वप्न और स्थूल दोनों मिथ्या हो गए। और जब जागृत की अवस्था में हम होते हैं तो देह भाव से हम स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य अच्छा बुरा सुख दुख ये देखते हैं, ये भी मिथ्या है, क्योंकि एक सच्चिदानंद भगवान ही अपने आप को इन सब रूपों में बनाए हुए हैं। सत्य बात यह है, बहुत बड़ा गेम है नहीं। गुरुजनों की कृपा से इस खेल से मुक्त हुआ जाता है। तो आप ही स्वप्न में वस्तु बन गए, आप ही व्यक्ति बन गए। जो मन है वो अनुकूल बन गया, वही प्रतिकूल बन गया। वहां न कोई वस्तु थी न व्यक्ति थी। ऐसे ही जागृत में हमारी कल्पना, हमारी भावना, हमारा पूर्वाभ्यास राग द्वेष स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य ये देख रहा है। अगर हम सत्य शास्त्रों का स्वाध्याय करके गुरुजनों की बताई हुई उपासना पद्धति से चलें तो हमारा हृदय निर्मल होगा। निर्मल हृदय के अंतः में विराजमान हमारा स्वरूप है। बुद्धि को प्रकाश जो दे रहा है, तो बुद्धि जब प्रकाशित हो जाती है, परम पवित्र अखंड प्रसन्न, उसी समय परमात्मा बोध होता है। जब बोध होता है तो आंख खुली रहे तो वही होता है, आंख बंद रहे तो वही होता है, दूसरा कोई नहीं होता। तो जब तक हम उपासना में नहीं लगते तब तक ये प्रश्न हल होने वाला नहीं कि जगत झूठा कैसे हो सकता है। जैसे इसी शरीर में तुम्हें झूठापन दिखाते हैं। तुम्हारी शरीर की अवस्था बाल्यावस्था थी, किस तारीख को जवानी में आए? नोट है आपको? किसी को नोट है? जवानी में आ गए, बाल्यावस्था गायब हो गई, कुछ दिनों में जवानी गायब हो जाएगी, बुढ़ापा अवस्था आ जाएगी या मृत्यु अवस्था आ जाएगी। खत्म हो गया। न पहले वो रूप था न बाद में वो रूप रहेगा, बीच में भास रहा था, खत्म हो गया, सत्य खत्म हो गई। वो सत्य कैसे हो सकता है? जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, वो सत्य कैसे हो सकता है? तो यहाँ कोई भी वस्तु बताओ जो परिवर्तनशील ना हो और नाशवान ना हो, क्योंकि भगवान ने इसकी रचना करके बोर्ड लगा दिया, दुखालयम अशाश्वतम। ये खेल मृत्यु लोक में हो रहा है। यहाँ हर चेष्टा में तुम्हें दुख मिलेगा, और जिसे तुम सुख मान रहे हो अशाश्वतम, वो नाशवान है। कुछ क्षण के बाद तत्काल वो गायब हो जाएगा, फिर तुम्हें सुख भोगने की आकांक्षा होगी, फिर वो गायब हो जाएगा। पूरा जीवन ऐसे लगे हुए हो, सब लगे हैं। कोई ऐसा बिरला जो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से अपनी इंद्रियों को अंतर्मुख करके इच्छा रहित हो गया है। इच्छा ही बंधन है, इच्छा ही मृत्यु है, इच्छा ही दुख है, इच्छा ही चिंता है। जिसने इच्छाओं का त्याग कर दिया वो भगवदानंद को प्राप्त हो गया, वो अपने स्वरूप को प्राप्त हो गया। जाही न चाहिए कबहू कछु, तुम शन सहज स्नेह,
बसहु निरंतरतासुर सोरावुर निज गेह। जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। तुम्हें छाड़ी गति दूसरी नाही बसहु राम तिनके मन माही। आपको छोड़कर जिसके अंदर कोई गति नहीं, कोई चाह नहीं, जिसे कुछ नहीं चाहिए, आपसे केवल प्रेम है, उसके हृदय में आप निरंतर प्रकाशित हो जाते हैं, निरंतर विराजमान हो जाते हैं। अब जागृत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था भगवदाकार रहती है। स्वप्न में भी प्रभु में, सुषुप्ति में भी प्रभु में, और जागृत में भी प्रभु में। जब तक हम प्रभु को भूलकर जागृत और स्वप्न और सुषुप्ति में विचर रहे तो मिथ्या जीवन जा रहा है, ये नष्ट जीवन है, ये शाश्वत नहीं हो सकता। जब जागृत और स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदादत छटा वैकुंठे नरके अथवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। अब बात बन गई, जग रहा है तो राधा, सो रहा है तो राधा राधा। आप कहोगे सुषुप्ति में भजन कैसे होता है? अभ्यास में। यदि रात दिन अभ्यास किया जाए तो सोवत हो रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। अभ्यास में बड़ी ताकत है। साधु की या भजनानंदी उपासक की निद्रा समाधि स्थिति, वो तमोगुणी नींद में नहीं होता, वो समाधि स्थिति, भगवदाकार वृत्ति होती है। तो नाम जप कीजिए, असत आचरणों का त्याग कीजिए, और अंदर इच्छाओं का दमन कीजिए, दूसरों को सुख पहुंचाने की भावना कीजिए, खूब भगवत लीला चरित्र गाइए, सुनिए। अभी समझ में आ जाएगा कि संसार क्या है, आप क्या हैं और भगवान क्या है। अभी कुछ समझे नहीं, ना आप अपने को जानते हो, ना संसार को जानते हो, और ना भगवान को जानते हो। तो कैसे समझ पाओगे इस मिथ्या खेल को? इसे सब सत्य समझ रहे हैं, और सब मुर्दे के साथ जब जाते हैं तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, नहीं बोलते? तो सब जानते हैं ना सत्य किसे कहते हैं, पर सत्य को पकड़ कोई नहीं पाता है। वो सोचते मुर्दे के साथ बोला केवल जाता है राम नाम सत्य। अगर नाम जप कर लिया तो सत्य में स्थित हो गए, नाम जप नहीं तो लड़का बच्चा परिवार ये सब माया का खेल है। आज नहीं तो कल सब छूट जाएगा, छूट जाएगा। देखो कैसे समय जा रहा है। अपने लोग कोई 40 वर्ष के, कोई 50 वर्ष के, कोई 60 वर्ष के, निकल गए यार 60 वर्ष, 50 वर्ष निकल गए जीवन से। और हाथ क्या लगा है? विचार करके देखो क्या हाथ लगा है। जब आप यहां से जाओगे तो आपके साथ क्या होगा? तो हम लोग मूढ़ता में समय नष्ट नहीं कर रहे कि हमको इस देश में रहना नहीं है, बड़ा फैलाव फैला लिया है, और यहां से जाना है और कुछ साथ जाएगा नहीं। तो जाने वाली वो जो वस्तु कमाने आए थे वो तो हम भूल ही गए। परदेश में है, ये स्वदेश नहीं है। स्वदेश है भगवत धाम।